रस से आया था। रस से नहीं था, अलंकार था। रस से था। अनुभावों की संख्या पूछी थी 4। कहने का मतलब यूँ है साइंस और जीके या का खेल है, बाकी आसान है। भैया गद्दांश आ रहा हो, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं गद्दांश ठीक आ रहा हो। कब एग्जाम रिव्यू लेने देखेंगे कि हिंदी से क्या आया है और आपके सिलेबस से क्या आया है। तो हिंदी का पेपर कैसा गया? हिंदी का पेपर सही हो। क्या क्या आया था उसमें? हिंदी में थोड़ा साहित्य है और बाकी नॉर्मल है। वर्णमाला से कितने क्वेश्चन? वर्णमाला का नाव तत्सम तद्भव तब नाव पर्यायवाची से था। पर्यायवाची हो, अनेकार्थी अनेकार्थी हो, विलोम शब्द विलोम शब्द है। कितने क्वेश्चन थे विलोम शब्द से? विलोम शब्द के होंगे 2 एक करीब। आपका पेपर कैसे गया? बढ़िया गया। कितने क्वेश्चन अटेंड किए? 160। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द एक भी नहीं था। है। मुहावरे थे, मुहावरे लगभग 2 मुहावरे थे और 4-5 विलोम थे और पर्यायवाची भी थे 2-3 और 2-3 क्वेश्चन है। 2-3 क्वेश्चन छांटने के जो आते हैं ना, क्रिया विशेषण अव्यय से भी था एक और संज्ञांगिया और उसमें तत्सम तद्भव भी थे। विलोम थे 3-4। रस से आया था। रस से नहीं था, अलंकार था। रस से था। अनुभावों की संख्या पूछी थी 4। अनुभावों के प्रकार पूछे थे, भेद जो 4 होते हैं। अनुभव कितने होंगे? 4 भेद जो होते हैं। प्रसिद्ध कवि से कुछ? प्रसिद्ध कवि एक रचना आई, एक रचना आया था, छायावादी युग का आया था। 1-2 क्वेश्चन साहित्य कोई ज्यादा ना रही, बाकी व्याकरण ज्यादा। कहने का मतलब यूँ है साइंस और जीके या का खेल है, बाकी आसान है। अपठित बोध से कितने क्वेश्चन थे? अपठित बोध भैया गद्दांश आ रहा हो, 4-5 क्वेश्चन आ रहे हैं गद्दांश ठीक आ रहा हो। कब अखबार आया हो भैया, डेंजर आ रहा हो। गद्दांश ठीक था, वो वाला आया था कबक के बारे में, तो उसके बारे में जो भी नॉलेज थी उसको बताने। व्याकरण थोड़ा यही मान लो, लेकिन गद्दांश को लेवल अच्छा हो। गद्दांश का लेवल अच्छा था, बाकी सब ठीक था। हिंदी में व्याकरण भी थी। एक लिंग भी पूछा था, परिवर्तित लिंग। विराम चिन्ह से कुछ क्वेश्चन आया था? ब्रह्मचर्य आयो एक था, एक आयो। विराम चिन्ह के यदि विलोम जो होते हैं, यदि 2 विलोम है विपरीत, तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह आएगा? तो योजक चिन्ह ये था। समास संधि? समास संधि नहीं था, समास भी। संधि को एक क्वेश्चन आयो। मापन से कुछ आया था फिजिक्स में? फिजिक्स के भैया 30-35 क्वेश्चन है, आराम से आ रहे हैं नॉर्मली। कैसा एग्जाम लेवल कैसा था फिजिक्स का? एग्जाम लेवल नॉर्मल फिजिक्स आ रही है, नॉर्मल फिजिक्स। इजी टू मॉडरेट भाई फिजिक्स आ रही है नॉर्मल, बिल्कुल ज़्यादा हार्ड ना है, फिजिक्स नॉर्मल है। मतलब कल तो बता रहे, यदि बेसिक करके जा रहे हो तो हो जाएगा। मात्रक बीमा लगो, 4-5 से मात्रक बीमा दे और numerical बेसिक फॉर्मूले आते हैं जिससे वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल बना देगा आराम से। 2-3 न्यूमेरिकल तो ऐसे आ रहे हैं जो हो सके ठीक हो, लेवल अच्छा है। 2-3 न्यूमेरिकल, बाकी सब ऐसे हैं डायरेक्ट फार्मूला बेस। फॉर्मूले बेस आ रहे हैं सारे, सब फॉर्मूले बेस आ रहे हैं। न्यूमेरिकल कोई भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, गहराई से कुछ नहीं पूछ रहा, मतलब ऐसा यूनिट वगैरह पूछ रहा है। उसमें 3-4 न्यूमेरिकल आए थे, बाकी सब थ्योरी बेस है। थ्योरी बेस ज़्यादा आ रहा है फिजिक्स में। मैं पूछता हूँ किस किस से क्वेश्चन आए थे, चैप्टर बता के आपको। गति के नियम से आया था? एक आया था क्वेश्चन, हाँ एक आया था। जड़त्व का क्वेश्चन था, जड़त्व की परिभाषा थी उसमें, किसी की स्थिति में ना परिवर्तन। मोशन में रहती है तो उसमें कौन सा लॉ इनर्शिया होता है, वो कि कार्य ऊर्जा शक्ति से कुछ आया था। उसकी ऐसा मात्रक पूछा था, ऐसा यूनिट पूछी थी उसकी, उसमें एक न्यूमेरिकल आया था ऐसा उससे वर्क एनर्जी से। ऊर्जा की परिभाषा भी थी कि यदि स्थित है कोई वस्तु तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो स्थित ऊर्जा आया था कि सभी सरफेस पर वो जो चार्ज होता है सामान कहाँ पर रहता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। ऐसे क्वेश्चन आए थे। मैं थ्योरी बेस ज़्यादा आ रहा है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल 3-4 आ रहे हैं, वो भी अगर फॉर्मूला याद है तो बन जाएंगे आराम से। गुरुत्वाकर्षण से था। गुरुत्वाकर्षण का जो जी पे जो सर्च किसने किया था, गुरुत्वाकर्षण नेतांक पे सर्च किसने करो, वो आए हो। हाँ, धारा से कुछ आया था? धारा से आया था, ये आया था कि जो 1860 की जो दंड संहिता था वो उसका बदलाव क्या किया गया था इस बार, इसमें किस चीज़ में रूपांतरित किया? फिजिक्स में ये है विद्युत धारा। अच्छा हाँ, एक आध क्वेश्चन था उससे भी, मैग्नेटिक वेक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से था क्वेश्चन एक। चुंबक के आकर्षण?
उसी से था, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चुंबक के आकर्षण से था। और तरंगे चुंबकीय तरंगे कुछ। हाँ, उससे भी एक क्वेश्चन था, ये पूछा था कि जो मैग्नेटिक वेव्स होती हैं लंबवत होती हैं, किस पे होती हैं? टेंजेंट खींची जाती है। क्षेत्र वेक्टर, चुंबक क्षेत्र वेक्टर आपस में लंबवत हो ना विद्युत चुंबक तरंग में, वो वाला क्वेश्चन था। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से कुछ आया था। हाँ, एक क्वेश्चन बना के पूछा था कि इसमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है, ये पूछा था कौन सा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। आईपैड दे रखा था उसमें, मोबाइल फोन था, ऐसे ही एक नॉर्मल था। ऐसा ही था, नॉर्मल ही था। मोबाइल वोबाइल 3 तो ऑप्शन थे जो करेगा हिंदी में वो साहित्य करेगा थोड़ा सा, अगर साहित्य, बाकी सब नॉर्मल है। संचार से कुछ, कम्युनिकेशन। नहीं, उससे नहीं था कुछ भी। प्रकाशिकी, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स से भी नहीं था। विद्युत चुम्बक ज्यादा आ रहा है, विद्युत चुम्बक ज्यादातर। ऊर्जा साइंस से कुछ था, केमिस्ट्री या फिर अलग से इसमें दे रखा है। एक था बायोलॉजी का, एक क्वेश्चन था, एक ग्रंथि। बायोलॉजी का बस एक क्वेश्चन हो जो ग्रंथि से है भाई। वो पता नहीं यार, अग्नाशय बोला क्वेश्चन आया था कि इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है, ये पूछा था उसमें। इतिहास से कुछ आया था। इतिहास से नहीं आया था। एक आधे ही आया होगा, वो पता ना चली। वैसे ना इतिहास पूछ रहा, ना ज्योग्राफी पूछ रहा, ना इकोनॉमिक्स, कुछ नहीं पूछ रहा। पुलिस के जो क्वेश्चन है ना, पुलिस से संबंधित वो आ रहे हैं। संविधान से कुछ आया था, पॉलिटी से। हाँ, संविधान से आए थे, 1-2 क्वेश्चन आए संविधान। तो कुछ याद है। संविधान से क्या आया था? ऐसा आया तो था, 1-2 क्वेश्चन संविधान से थे, ज़्यादा हार्ड नहीं थे लेकिन आसान थे वो। हाँ, ये पूछा था अटॉर्नी जनरल की, जो अटॉर्नी जनरल था भारत का, उसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उसकी नियुक्ति। ये क्वेश्चन था, मतलब बेसिक पूछ रहा है, ऊपर से, ज़्यादा गहराई भी नहीं है। और वो आयो ये जो क्या हो 2017 में जीएसटी कब लागू हुई थी? पूछा था 2017 में लागू हुई थी। हाँ, जीएसटी लागू कब हुई थी? उत्तर प्रदेश से कुछ आया था स्पेशल। हाँ भैया, उत्तर प्रदेश से एक क्वेश्चन तो हो उत्तर प्रदेश से शायद। एक हो। यूपी से याद नहीं है, यूपी से क्वेश्चन क्या था ऐसे याद नहीं है। उत्तर प्रदेश से हमने एक क्वेश्चन था बस। जो पुलिस के क्वेश्चन पूछ रहा है धारा के, वो याद कर पा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आ रहे होंगे? पढ़े ही ना है, वो सिलेबस में दिखे भी ना है शायद। धारा क्वेश्चन आए थे उससे 4-5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन याद है आपको? नहीं, देखो धारा जो पढ़ा नहीं। धारा से एक क्वेश्चन था कि जो 1861 का जो दंड संहिता नियम वो था धारा, उसको मतलब किसमें बदलाव किया गया उसका, अभी जल्दी रिसेंटली वे पूछा था कुछ ऐसे ही। पुस्तक लेखक कुछ आया था। हाँ, पुस्तक लेखक आ रहा है, साहित्य में आ रहा है, सब 3-4 को हिंदी में आई थी, एक रचना आई थी, और एक वो भी आया था द्विवेदी युग के जो संपादक हैं आचार्य, वो जो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं साहित्य से, बाकी सब तो आसान आ रहा है, नॉर्मल। ये भारत के पड़ोसी देश से कुछ आया था? कुछ नहीं आया, उससे कुछ नहीं आया। मानवाधिकार से कुछ? मानवाधिकार से भी नहीं आया कुछ भी। आतंकवाद से रिलेटेड कुछ नहीं आया। करंट अफेयर से एक आध क्वेश्चन आया था। करंट अफेयर एक आध तो आया हो, लेकिन पता ना, पढ़ा नहीं, करंट अफेयर नहीं पढ़ा। शायद ही एक आध आया हो, लेकिन नहीं पूछा करंट अफेयर भी। कितने आए? कौन से पढ़ा होगा यार? जीएसटी बिल का पारित हुआ था। जीएसटी बिल करंट अफेयर नहीं बता रहा हूँ मैं, आया था ये। मैथ की बात करते हैं। नंबर सिस्टम से कितने क्वेश्चन थे? नंबर सिस्टम से नहीं थे क्वेश्चन। नहीं, नंबर सिस्टम से नहीं थे, उससे ज़्यादा आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से। 3 या 4 क्वेश्चन थे कम से कम। एक लाभानी से भी थे। 2 क्वेश्चन थे कम से कम। लाभानी से कम से कम 2 क्वेश्चन थे। टाइम एंड वर्क से वो पूछता है टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन साझेदारी। टाइम एंड वर्क में 2 क्वेश्चन साझेदारी थे, 2 क्वेश्चन ब्याज से थे, साधारण ब्याज से और चक्रवृद्धि ब्याज से। पार्टनरशिप से एक क्वेश्चन है, और टाइम एंड वर्क से कम 3-4 क्वेश्चन है। वो वाला क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क से, वो वाला क्वेश्चन आ रहा है जिसमें पूछता है कि 2 आदमी 2 औरत इस तरीके से करते हैं, वो वाला। आदमी औरत वाला और बच्चे वाला जो रहता है, 3 एक साथ रहते हैं उसमें। कि 2 आदमी इसको इतने दिन कर सकते हैं, 3 औरत ये कर सकते हो, 1 आदमी एक दिन में कितने करेगा, इस तरीके से सारा क्वेश्चन। वो अनुपात समानुपात से कुछ आया था? अनुपात समानुपात रेशियो से नहीं, रेशियो से नहीं आया। औसत से आया था एक क्वेश्चन। वो तो भैया सभी में लागू होता है। अनुपात तो कहीं भी घुसेड़ दें उसे तो। औसत से एवरेज से हाँ आया था, क्वेश्चन आया था एवरेज से भी। सारणी ग्राफ से कुछ आया था? हाँ, पाई चार्ट जो ये है कितना DI से कम से कम DI से 5-6 क्वेश्चन है कम से कम। DI से ही
करने लायक है, मतलब कैलकुलेटिव है कि कैसे है? नेगेटिव नहीं है लेकिन टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा देखना पड़ता है, बहुत ज़्यादा डाटा बहुत ज़्यादा बड़ा दे रखा होता है, उसमें सोचना पड़ता है कि कौन सा इतने में टाइम भी देखना पड़ता है, मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा। मेंसुरेशन से कुछ आया था, एरिया या फिर वॉल्यूम वगैरह कुछ? हाँ एक क्वेश्चन आया था, क्यूब की याद है मुझे, क्यूब का पूछा था, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा था उसका, इस तरीके से था क्वेश्चन वो क्यूब का। रीजनिंग कैसी थी करने? रीजनिंग के अगर कितने क्वेश्चन आए थे, रीजनिंग 50 आए थे, कितने थे ऐसे कुछ थे, मतलब रीजनिंग में शायद ही एक आध क्वेश्चन छूटे, काफी आए थे, रीजनिंग में शायद ही एक आध क्वेश्चन कोई छोड़े बस, रीजनिंग सब आसान है। लेकिन फिजिक्स के न्यूमेरिकल आए थे काफी, 7-8 क्वेश्चन आए थे न्यूमेरिकल। जिसको फॉर्मूला याद है वो सारे न्यूमेरिकल बना देगा, कोई गहराई से नहीं पूछा कुछ भी। समरूपता से कुछ आया था रीजनिंग में? समरूपता मीन्स क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनालॉगी। एनालॉगी से हाँ क्वेश्चन थे, एनालॉगी से भी। समानता सिमिलरिटी से? सिमिलरिटी वो वैन आरेख आ रहे थे, वैन आरेख 2 आ रहे थे, 2-3 क्वेश्चन आए थे वैन आरेख के 2-3 क्वेश्चन आए थे। स्लोगिज्म वो आए थे, भिन्न समुच्चय वाले क्वेश्चन जो होते हैं, 2 सेट ये है उसका, ऐसा कैसा सेट दिखेगा वो वाले क्वेश्चन आए थे। खाली स्थान के लिए कुछ आया था रीजनिंग में जब? सीरीज के क्वेश्चन आए थे 2 सीरीज के। एनालाइज जजमेंट से कुछ आया था? जजमेंट से हाँ एक क्वेश्चन था, जजमेंट से एक वो वाला क्वेश्चन था जिसमें न्याय निगमन से सबसे जो एक क्वेश्चन आया था उससे। डिसीजन मेकिंग से, निर्णायक क्षमता से? क्वेश्चन आया एक क्वेश्चन रिलेशनशिप से, संबंध से? 2 या 3 क्वेश्चन कम से कम, रीजनिंग में संबंध से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। 2 या 3 क्वेश्चन आ रहे हैं कम से कम। अवधारणा से? पूर्व अवधारणा से एक आध क्वेश्चन होगा, लेकिन शायद हो सकता है एक आध क्वेश्चन हो बस। ये आ रहा है प्रतीक दे के, इमेज वगैरह दे के कुछ सीरीज पूछ रहा हो? मिरर इमेज आया था, मिरर इमेज आ रहा है, वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज आ रहा है। हाँ प्रतीक वगैरह दे रखा है, सीरीज वगैरह चलती है जो बॉक्स वगैरह बंद होके वो पूछती है। ये हाँ ट्रायंगल कितने त्रिभुज हैं ये पूछ रहा है, कितने त्रिभुज हैं इसमें।